हेलो। हेलो मैम, हेलो नमस्ते। प्रतिभा, कैसे हो? गुड इवनिंग। अच्छी गुड इवनिंग। अच्छी हूँ मैम, आप तो कैसे हैं? मैं बढ़िया। वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थैंक यू मैम। सो मैं सबको बता दूं, ये प्रतिभा है। एंड प्रतिभा, राइट ना? VA, मैं सही प्रोनाउंस यस, कर रही हूँ? यस, राइट। सो ये यस मैम। प्रतिभा है और 216 नंबर आए हैं जी जून वाले पेपर में। जून 2000। 214। 200, जी। अच्छा ओके, 16 एक और लड़की के थे, श्रेया। ओके, 214 नंबर आए हैं। सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक मार्क्स यू ऊपर मैम। नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, JRF है ना, बहुत है। बिकॉज 214, जी। 216, 206 से ऊपर आने चाहिए। अब जिसके 206 हैं और 216 हैं, बराबर ही है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। सो जी जी। कंग्रेचुलेशन आपके JRF के लिए। थैंक यू मैम। तो कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रही, अपने बारे में बताइए थोड़ा। और कैसे जो है जी। इनकलकेट लर्निंग पे आप जुड़ी, वो भी बता दीजिए। ये मैम मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मेरा हम्म। मतलब इंटीग्रेटेड बीएड एमएड था, तो 3 साल का था। तो ये मेरा लास्ट ईयर था। ओके। वैसे मेरा सेमेस्टर था 30 मई तक। ओके। तो उस तक तो मैं कुछ भी स्टार्ट भी नहीं कर पाई थी। पहले मतलब वो जो पहला अटेम्प्ट था, उसमें आपका वीडियो देखती थी। और ये ऐसा जो आप वीडियो बनाते हैं, वो सब बोलते हैं कि हाँ, आप जो फ्री क्लास लेते हैं उसमें ही हो जाएगा। बस उतना क्लियर कर लो, हो जाएगा। तो मेरे को ऐसे कुछ यकीन स्ट्रैटेजी सा नहीं हो रहा बनाई था। नहीं थी। हम्म। जी। तो जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की जून 5 से। हम्म। मतलब ऐसे आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया। मतलब आपका वीडियो बहुत अच्छा, मतलब टू द पॉइंट एंड कोई ऐसे तामझाम नहीं। बस आपका वीडियो देखा। वैसे बहुत सारे वीडियो देखे, क्वेश्चंस लगाए। हम्म। आपका जो था एक 800 क्वेश्चन वाला, जो एक 12 घंटे का था। तो हम्म। वो सेट में से मैंने 12 या 13 सेट मतलब किए थे, तो वो हम्म। भी काम आए बहुत सारे। ओके। और आपके मतलब जो मैराथन था 5-5 घंटे 4-4 घंटे का, वो हम्म। सब देखे, उससे नोट्स बनाए अपने हिसाब से। तो हम्म। वो सब बहुत सारा काम आए। ओके। तो आपने थर्ड अटेम्प्ट में, मतलब पहले वाले में, दोनों में JRF नहीं हो पाया था, कुछ मार्क्स से रह गया था, राइट? जी जी जी। ओके, तो थर्ड में क्या डिफरेंट किया? थर्ड में वैसे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट था, तो वैसे सीरियसली मैंने पढ़ाई नहीं की थी कि चलो 2-4 यूनिट कवर कर लेते हैं, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसे हम्म। मतलब मतलब वो जो स्टडी के बीच में होता था ना, ये हम्म। खत्म हो गया। तो मेरे को 20 दिन लगभग मिले। उसमें पूरा घर में बैठ के जितना जितना हो सके पढ़ना है बस। अच्छा, मतलब आपका वैसे BEd थोड़ा MAd सा। वाला इंटीग्रेटेड का फिनिश होने के बाद 20 दिन बोल रहे हो ना आप? जी 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 ओके, जी। अच्छा, मतलब ड्यूरिंग तो फिर ये रहता है ना कि चलो हो ही जाएगा, अभी तो पढ़ाई पड़ी है पूरी। ठीक है। हाँ हाँ जी। उसके बाद टेंशन सिर पे बैठती है कि ये तो हो गई, जी अब जी। JRF भी नहीं हुआ है, अभी अब क्या आगे करना क्या? है? हाँ। राइट, राइट। तो आपने तो मैं बता दूं कि जो भी बच्चे या जो भी टॉपर्स यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि हमने 20 दिन पढ़ा, 30 दिन पढ़ा, वो ओके, जेन्युइन है कि वो उतने दिन सिंसियरली बैठ के पढ़े हैं, बिल्कुल जी जी फोकस्ड जी। होके। अदरवाइज BEd MAd में भी वही चीजें पढ़ते हैं हम, तो एक बेस जी ऑलरेडी जी बन चुका होता है। ठीक है, वरना कई जी। बार ऐसे भी लोग आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, वो बोलेंगे कि 20 दिन में क्या हो जाता है, 20 दिन में थोड़ी ना क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली, बट जी। उनका ऑलरेडी बेस रेडी होता है BEd MAd की वजह से, कि वो ड्यूरिंग द थोड़ा थोड़ा स्टडी मालूम होता है। थोड़ा हाँ थोड़ा जी। चीजें पता होती हैं, तो वो एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव उनको ऑलरेडी मिल चुका होता है, अगर टेक्निकली देखा जी जाए जी तो, राइट? जी जी। सो कैसे बाकियों को क्या सजेशन दोगे, क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, जो आपने 20 दिन में फोकस्ड होके पढ़ाई की उसके हिसाब से? मतलब जो भी पढ़ना है, पूरा मतलब अपने हिसाब से नोट बनाओ। पहले इतना सारा मतलब इधर से उधर से उधर से हम्म। सब पढ़ के कुछ ऐसा नहीं हो मतलब पाएगा। कंपाइल करना अगर पड़ेगा एक जगह पे, राइट, नोट्स के जी थ्रू। जी जी जी, अपने हिसाब से नोट बनाओ पहले। हम्म। कि मतलब मैं कैसे बनाती थी कि लंबा लंबा लिखते रहो, बस ऐसे हम्म। थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके। आप जो पढ़ाते थे, मतलब जैसे आप पढ़ाते थे, उसमें से भी काट काट के मेरे को जैसे समझ में आएगा वैसे नोट बनाती थी। फिर राइट। बाद में वो एक स्किमिंग टाइप हो जाता था फिर। मतलब एक हम्म। बार देख लो, हाँ ये सब है। राइट, राइट। सो ओवरऑल, और पीवाई क्यूज प्रैक्टिस किए आपने, या कितने किए? हाँ जी जी जी। आपका जो 12 घंटे का सेशन था, मतलब एक हम्म। वीडियो में 800 क्वेश्चन था।
उसमें से 15-20 सेट तो मैंने किए हैं। ओके। और तो पेपर बेसिकली 1 का मैं बोल रही हूँ। ओके। जी। और पेपर 2? पेपर 2 तो आपका जो मैराथन है उससे, और थोड़ा-थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस, इधर-उधर से क्वेश्चंस, या फिर बुक जो आता है यूजीसी नेट का जो पीवाईक्यूज का पीवाईक्यू आता क्वेश्चंस है। वाला। जी, जी। राइट, राइट। सो ओवरऑल वही बेसिक सबके कॉन्सेप्ट या स्ट्रैटेजी वही होती है कि अपने नोट्स बना लो, वो बेटर रहेगा जितने, क्योंकि वो जी, जी। स्कीमिंग वाला जैसे इन्होंने बोला ना कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसमें से भी हर एक बच्चे को अलग अलग चीज समझ आ रही होगी, तो जिसको जो समझ जी, नहीं जी। आ रहा है या जिसको जो याद नहीं रह रहा वो नोट्स में ऐड ऑन करना है हमने। जी, ऐसे जी, जी। कंप्लीट सारी की सारी चीजें लिख नहीं देनी है, वरना बहुत वाइड हो जाएंगी चीजें और रिवाइज नहीं हो जी, जी। पाएगा। सो जी, उसके बाद जी। वो रिविजन। रिवाइज़ राइट। जी, रिवीजन में भी डिफ़िकल्ट होगा ना। तो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसके बाद अपने पीवाईक्यूज पे फोकस करना है अल्टीमेटली। जी, जी। ठीक है, जी, तो जी। चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे थर्ड अटेम्प्ट हो, अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी यही रहेगी। अब ये जिन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में किया उनकी भी स्टार्टिंग में वही गड़बड़े रही होती हैं कि रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ होता या पीवाईक्यूज अच्छे जी। से नहीं किए होते, कहीं ना कुछ गड़बड़ रह जाती है। राइट। जी, जी। वो जो पहला अटेम्प्ट था तो उसमें मैं पीवाईक्यू मतलब बिल्कुल भी नहीं की थी। देखे ही मतलब नहीं थे। 1-2 मैराथन देख ली, हम्म। 1-2 यूनिट का, फिर ऐसे ही चली गई स्कूल में। राइट। तो वो गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ही चले जाना ना। तो जो फ्रेशर्स देख रहे हैं उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, ये सोच के जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे सोच के जाते हैं, क्योंकि मैं खुद जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई थी तो ये सोच के कि ठीक है ना, देख लेंगे कैसा पेपर आया है। तो उस हिसाब से जी, फिर जी। जब नेट हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे यार थोड़ा और पढ़ ही लेते, जेआरएफ भी हो ही जाता है अभी। राइट। जी, तो जी। जितने भी जी। फ्रेशर्स हैं सबको पढ़ के जाना है पहली बारी में, तब क्योंकि पहली बारी में कोशिश थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेंगे ना तो हो जाएंगी चीजें, इतना टफ हो वाली जाएँगे। होती नहीं है। राइट। जी, मतलब जी। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, बट स्पेशली अगर एजुकेशन की बात करें तो होंगी चीजें, इतना मैंने देखा है ओवरऑल जितने भी बच्चों ने दिए हैं या जितने जिनके क्लियर हुए हैं उस बेसिस पे। राइट। जी। जी, तो मैम। और कुछ आप कहना चाहते हो जी? पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि अरे आप जैसा पढ़ाते हैं ना, वो मतलब पूरा ऐसे कोई भी ऐसे आलतू-फालतू का कोई ऐसा ज़्यादा ज्ञान नहीं, अच्छा। जितना चाहिए उतना ही उतनी पढ़ाते हो, उतनी वो जितने मेरे की को अच्छा जरूरत लगता है है। बस। ओके, मैंने यही सोच के शुरू किया था कि मुझे ज्ञान नहीं देना है, जितना टू द पॉइंट। इनफैक्ट जी, अभी एक जी। बच्चे का इंटरव्यू लिया था, वो 5-6 मिनट में खत्म हो गया, तुम्हारा तो फिर भी चल गया थोड़ी देर। बस टू द पॉइंट वाली चीजें होती हैं कि अच्छा क्या क्या किया, तो ये किया, दैट्स इट। सो सेम मेरी मैं क्लासेस में कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोई मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, जो बच्चा यूट्यूब पे अगर कोई टॉपिक देखने आया तो उसको ये है कि मैं जल्दी से जल्दी इसके बारे में मेन पॉइंट्स सीख लूँ। सो वो जी, जी। चीज को उस एस्पेक्ट को ध्यान में रख के मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, चलो थैंक यू। थैंक यू मैम। तो और ये जेआरएफ में तो मेरा बहुत काम में आया, पर वो एमएड में भी मतलब जब टॉपिक मतलब कुछ-कुछ टॉपिक नहीं आता था, हमको भी बीएड कॉलेज जाना था पढ़ाने के लिए, राइट, तो तब राइट। भी आपका ही वीडियो ऐसे मतलब पहला माइंड में आता था कि हाँ, इनका वीडियो देख लेते हैं, ये कुछ कुछ। ना कुछ मिल जाएगा, चलो। हाँ जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच प्रतिभा कनेक्ट करने के लिए। और प्रतिभा की स्ट्रैटेजी भी वही सेम, बाकी जितने भी टॉपर्स के आज तक मैंने इंटरव्यू लिए घूम फिर के बात उसी पे आती है, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो बस अलग अलग बच्चा अलग अलग बार आके आपको बता देता है कि अच्छा नोट्स बनाओ, लेकिन कोशिश करो खुद के बना पाओ, क्योंकि खुद के नोट्स से जी, जी। बेटर कुछ भी नहीं होता। और पीवाईक्यूज पे फोकस करो, वो बहुत जी, इंपॉर्टेंट जी। है। राइट। तो घूम फिर के बात जी, जी। यही आती है, और रिवाइज करो बार बार चीजें, रिवीजन के बिना चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। सो कम जी, चीजें जी। करनी है बट बार बार रिवाइज करनी है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट। सो जी, जी। थैंक यू सो मच प्रतिभा हमसे कनेक्ट करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।